यूसीसी के पीछे कोई एजेंडा है क्या बीजेपी का, या वाकई में इससे एक समान नागरिक संहिता से सबको अधिकार समान हो जाएंगे? इतना आसान है लागू करना मध्य प्रदेश में, क्योंकि एक बड़ा वोट बैंक या बड़ी आबादी आदिवासी भी है। ये आदिवासियों को तो इससे मुक्त रखा गया है। ये उत्तराखंड कानून में भी रखा है। आदिवासी समाज पे लागू नहीं हो गई ये हम्म। कानून। लेकिन जैसा कानून है और जैसा इसका टाइटल है समान नागरिक आचार संहिता जो है, हम्म। तो मतलब समाज के हर नागरिक के पास में समान अधिकार, लिंग के आधार पर, जाति के आधार पर, समाज के आधार पर लोगों के अलग अलग अधिकार होंगे, उनके विशेषाधिकार होंगे। इसको समाप्त करने की एक कोशिश है। और जो आप कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का इसके पीछे कोई और मंशा है, तो ये तो भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे में रहा है। हम्म। 96 की घोषणा पत्र में आप देख लीजिए, तब भी था ये। 98 में भी था। 99 में इसको वाजपेयी जी इसलिए लागू नहीं कर पाए थे कि गठबंधन की सरकार थी और इसमें सहमति नहीं बन पा रही थी। ये देश के लिए और प्रगतिशील समाज के लिए बहुत आवश्यक है। अभी आप देखिए कि कुछ समाज में कुरीतियां भी हैं। उन हम्म। कुरीतियों को ही जो है समाज ने जो है अपने नियम बना लिए थे। अब वो चाहे पर्सनल लॉ बोर्ड की बात करें या हिंदू मैरिज एक्ट की बात करें, कई कुरीतियां थी जिनको समय समय पर दूर भी किया गया है और हम्म। उनके लिए कानून भी बनाए गए हैं। 3 तलाक भी एक तरह की कुरीति है। ये कोई परंपरा नहीं है, ये कोई विशेषाधिकार नहीं है किसी का। और इसको दूर किया 3 तलाक का जो कानून था उसको समाप्त करके। तो महिलाओं की स्थिति भी समाज में अच्छी हो, मजबूत हो, उनके भी अधिकार समान हो। और जो उत्तराधिकार नियम की बात है, तो अभी अगर किसी समाज में ये परंपरा है कि पिता की संपत्ति में लड़की का हिस्सा नहीं होगा, तो ये मुझे लगता है कि उसके अधिकारों का हनन है। तो इन्हीं सब चीजों को दूर करने के लिए, इस तरह लेकिन की जो आनंद जी तो कह रहे विसंगतियां हैं कि हैं। ये तो उसके पिता पर डिपेंड करता है कि किसको कितना देना, देना नहीं देना है। नहीं, अगर हर व्यक्ति को ये विशेषाधिकार अगर दे दिया जाएगा, तो फिर तो इस देश के अंदर जो है बहुत जटिलताएं हो जाएंगी और काफी तरह की विसंगतियां पैदा होंगी। ऐसा नहीं है। कानून इसीलिए बनाया जाता है कि सभी नागरिकों को उसके समक्ष एक नजर से देखा जाएगा और सबके समान अधिकार होंगे। ये बहुत अच्छा कानून है। और तो ये फिर ये कांग्रेस आप जो विरोध बार क्यों बार कर ये रही? पूछ जब रहे हैं। अच्छा कानून है, शुक्ला जी आप कह रहे हैं, तो फिर विरोध क्यों? महिलाओं के हित में है तो फिर विरोध क्यों? देखिए, कांग्रेस जो है उसके विरोध का पता नहीं क्या कारण, उसको विरोध नहीं करना चाहिए। अगर वो महिलाओं की बात करती है, महिलाओं के अधिकारों की बात करती है, तो मुझे लगता है कि इस कानून का सबसे बड़ा फायदा समाज के महिलाओं को मिलेगा, चाहे वो किसी भी समाज की महिला हो, किसी भी वर्ग की महिला हो। और ये अभी जो बंगाल का इलेक्शन चल रहा है, उसके पहले इसकी टाइमिंग थोड़ा सा आप देखिए। आप पहले भी तो ला सकते थे। मध्य प्रदेश नहीं, में कब ला से नहीं रहे। आपकी अभी तो सरकार सिर्फ विचार है कि भाई बाकी के है? नहीं, राज्यों वो में विचार है, है उस तो पर अब आप बस चर्चा ठीक है। कीजिए, अब देखिए। अब अभी असल असल मुद्दे आपके प्रदेश में बहुत सारे मुद्दे हैं, हम्म। तो उनसे ध्यान भटकाने की कोशिश भी हो सकती है। आप इसकी हम्म। टाइमिंग देखिए ना। अभी अभी 3 राज्यों में, 4 राज्यों में चुनाव होने, उसके पहले आप कॉमन सिविल कोड की बात शुरू कर देते ठीक। हैं। तो ये बहस तो बंगाल तक भी जाएगी ना, ये उत्तर प्रदेश ठीक भी है, तो जाएगी। अजय जी टाइमिंग पर सवाल उठ रहे हैं। आप लागू कर रहे हैं, अच्छी बात है, लागू करना चाहिए, इसका भी समर्थन है, लेकिन टाइमिंग। ब्रजेश जी, 1 वर्ष पूर्व ही उत्तराखंड में लागू हो गया। हाल ही में अभी विगत 2 सप्ताह पूर्व ही गुजरात की असेंबली ने कानून बनाकर पारित कर दिया। तो टाइमिंग से अधिक यह है कि हमारी संविधान की मूल भावना का सम्मान। हम आर्टिकल 14 की बात करते हैं, इक्वालिटी बिफोर लॉ की बात करते हैं, लेकिन धरातल पर कब उतारेंगे? हमारी बहन बेटियों को कब समान तो अधिकार बंगाल मिलेंगे? चुनाव से कोई लेना देना नहीं है। देखिए, बंगाल भारतीय जनता पार्टी का मैनिफेस्टो उठाकर देख लीजिए। हम तो प्रतिबद्धता के साथ में कहते हैं कि पूरे देश में इसको एक निर्धारित टाइम फ्रेम में लागू करना है। ठीक है। हमारे सारे चुनावी संकल्प पत्र समान नागरिक संहिता की प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं। ठीक है, इसका वो तो कह आपने ही रहे एजेंडे कि में जब भी हम सरकार में आएंगे ठीक है, ठीक है, आगे